28 अगस्त का दिन झारखंड के लिए खास रहा है। केंद्र की तरफ से एक बड़ी सौगात मिली है और सालों पुरानी मांग पूरी हुई है। रेलवे की तरफ से 2170 करोड़ रुपए की नई सौगात मिली है और कहा जा रहा है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के हजारों लोगों को आवागमन की सुविधा होगी। जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल को एक नई रेल लाइन कवर करेगी और दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़कर ढुलाई संबंधी दक्षता में भी सुधार लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परियोजना के साथ 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, देखिए, विधानसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र की तरफ से झारखंड को एक बड़ी सौगात मिली है। जी हाँ, रेल के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में यह सौगात मिली है और इसका जो सिलसिला है उदय, वो बजट से ही शुरू हो गया था। जब बजट आया था उस वक्त भी जो कई पुरानी रेल लाइनें हैं उनका विस्तारीकरण की बात कही गई थी और उसमें जो है बजट जो है वो दिया गया था। जैसे कि गोइलकेरा मनोहरपुर थर्ड लाइन का 40 किलोमीटर का विस्तार था और ये 100 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ से, माफ कीजिएगा, ये बनने वाला था। इसके अलावा 250 करोड़ से बंदमुंडा रांची रेल लाइन के 58 किलोमीटर का विस्तार करना था। फिर 9 करोड़ 50 लाख से रांची लोहरदगा टोरी का 113 किलोमीटर विस्तार करना था और इसके अलावा मूरी और बरकाकाना के बीच 58 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण था। और आपको याद होगा कि जिसके लिए आपको निशिकांत दुबे काफी दिनों से प्रयासरत थे, जसीडीह गोड्डा पिरपैती नई रेल लाइन पर भी काम जो है वो शुरू हो गया है। 127 किलोमीटर रेल लाइन पर ये काम है, जिसमें से 68 किलोमीटर नई रेल लाइन बननी है। और खास बात यह है कि इसमें पूरी राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी। 1600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और उसके बाद फिर अब आज ये सारी चीजें हुई हैं और जो रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ, उन्होंने ट्वीट कर ये सारी जानकारी दी है, जिसमें जैसा आपने बताया कि जमशेदपुर, पुरुलिया, आसनसोल, चांडिल थर्ड लाइन का निर्माण होगा और 121 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और लागत 2170 करोड़ रुपए। इसके अलावा बारामुंडा से चाकुलिया 60 किलोमीटर नई रेल लाइन की भी स्वीकृति हुई है और इस प्रोजेक्ट से आपको ईचागढ़ के नीमडी और चांडिल के रेलवे स्टेशन भी जुड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं कि झारखंड और बंगाल की जो यात्रा है, जो आज घोषणा हुई है, वो यात्रा जो है वो सुगम होने जा रही है। और जो घोषणाएं हुई हैं उसमें जो मुझे एक खास बात लगी कि 18 बड़े और 142 छोटे पुलों का निर्माण होगा। तो रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को एक बूस्ट देने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और झारखंड को इसकी जरूरत भी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं, देखिए, अभी चुनाव भी होने हैं और ऐसे में चंपई सोरेन आए हैं और कोल्हान में अभी इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। बताया ये जा रहा है कि लगभग 1300 जो छोटे छोटे गांव हैं वो प्रभावित होंगे, उन्हें फायदा मिलेगा और इन गांवों के साथ साथ लगभग 19 लाख लोगों को इस योजना से सीधा फायदा पहुंचेगा। जहाँ निश्चित तौर पर इसका लाभ कोल्हान के लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा जो आपको गोड्डा पिरपैती लाइन है उससे संथाल को जो है उस पर एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश बजट में की गई थी। तो कुल मिलाकर देखें तो केंद्र सरकार चाहती है कि जो रेल सेवाएं हैं उनका जो है विस्तार हो, उनकी क्वालिटी सुधरे। इस दिशा में केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। अब इसमें वो कितना कामयाब होती है, इसके साथ ही राजनीति भी शुरू होगी। ये कहा जाएगा कि ठीक चुनाव से पहले जो आज की घोषणाएं हैं उसे चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले बजट में भी बहुत सारी सुविधाएं रेलवे के क्षेत्र में झारखंड को मिली हैं, बहुत सारा पैसा मिला है। तो कुल मिलाकर एक इसे आप कंटिन्यूटी के तौर पर देख सकते हैं कि जो रेलवे में जो विस्तार करने की योजना है केंद्र सरकार की, उसी का आप कह सकते हैं कि ये एक उदाहरण है। और जो भी छोटे राज्य हैं, झारखंड जैसे जो अन्य राज्य हैं जहां रेल सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो सकी हैं, वहां अगर इस तरह के काम होते हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। चलिए, बहरहाल अब इस पर क्या राजनीति होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि लाखों लोगों को एक नया तोहफा मिला है, उनका जीवन स्तर सुधरेगा और रेलवे की सुविधा उन तक भी अब आसानी से पहुंचेगी। राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।